डेरी न्यूज़ दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और आज का जो ट्रेड लाइसेंस है वो हमारा ट्रेडिंग और जनरल ट्रेडिंग और हार्स ट्रेडिंग, दी फूड ट्रेडिंग, राइस ट्रेडिंग, इसके हवाले से बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं। तो नुमान भाई से पूछते हैं कि ये ट्रेडिंग क्या है, जनरल ट्रेडिंग, नॉर्मल ट्रेडिंग क्या है, या इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लाइसेंस है वो अलहदा होगा, क्या है, ये सब चीज़ें पूछते हैं नुमान भाई से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई सबसे पहले ये बताएं, ट्रेडिंग, जनरल ट्रेडिंग, नॉर्मल ट्रेडिंग क्या है? ज़हीर भाई, जब आता है ट्रेडिंग का मोस्टली जो है वो इंक्वायरीज आती हैं। इंक्वायरीज में वो कहते हैं कि जी हमने ट्रेडिंग का लाइसेंस बनाना है, और उनको दो चीज़ें ही पता है कि एक ट्रेडिंग है और एक जर्नल ट्रेडिंग है। बेसिकली ट्रेडिंग एक ग्रुप है। आप किसी भी चीज़ की, जिस चीज़ की आपने ट्रेडिंग करनी है आप वो चीज़ बताएं कि इस चीज़ की हमने ट्रेडिंग करनी है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो पाकिस्तान से राइस की जो है वो ट्रेडिंग जो है वो करना चाहता है, तो उसके बाद जो है वो सिर्फ वही एक्टिविटी उसमें आएगी। उसके रिलेटेड जो है वो आटे की वो कर सकता है ट्रेडिंग, चावल की वो कर सकता है। मतलब जो उसके साथ सेम ग्रुप आ रहा है, ये चीज़ें इस ग्रुप में वो शामिल कर सकता है। इसका लाइसेंस LLC बनेगा। अगर वो इधर का अमराती हायर करना चाहता है, सोल एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहता है तो वो भी बना सकता है। अगर वो अपने नाम पे 100% बनाना चाहता है तो वो भी वो बना सकता है। बाकी उसमें ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग हर चीज़ की आ जाती है। अभी जिस किसी ने गारमेंट्स का करना है तो वो गारमेंट्स ट्रेडिंग आ गई। किसी ने जो है वो कोई और प्रोडक्ट करना है, किसी ने माल्टे का काम करना है पाकिस्तान से, तो वो एक्टिविटी आ गई। किसी ने और कोई भी चीज़ आप ले लें कि चाहे आपने एक सुई तक लेना है तो उसकी एक एक्टिविटी का नाम है, उसी एक्टिविटी का आपका लाइसेंस बनेगा, लेकिन वो ग्रुप ट्रेडिंग का होगा। जो आप ट्रेडिंग कह रहे हैं, चाहे आपने अभी आए आपने मुझे क्वेश्चन किया कि जी मुझे ट्रेडिंग का लाइसेंस चाहिए, मेरा आपसे यही क्वेश्चन होगा कि आपने किस चीज़ का ट्रेड करना है, कौन सी चीज़, कौन सा प्रोडक्ट्स है आपने जो मंगवा रहे हैं या जो आप बेच रहे हैं, वो ऐसा प्रोडक्ट मुझे बताएं। फिर आप मुझे वो बताएंगे तो उस चीज़ का लाइसेंस बनेगा। सही। एक ये होता है कि जी हमें डिफरेंट चीज़ें चाहिए। एक बंदा जो है वो अभी माल्टे का काम कर रहा है, अभी उसने फूड मंगवानी है किसी और चीज़ में। अभी वो फूड मंगवा के फॉर एग्जांपल इधर जो जानवर हैं इन्होंने रखे हुए, उनकी चीज़ें भी पाकिस्तान से आती हैं। वो हमारा जो खुशक उधर वो करके उसको काटन बना के चारे को वो इधर इंपोर्ट करते हैं। तो वो जब वो चीज़ें वो उधर से ला रहे हैं तो वो चाहते हैं कि ये हमारा बिज़नेस अभी कम हुआ है। फॉर एग्जांपल माल्टे का सीज़न नहीं है, चावल का सीज़न नहीं है, आटे का सीज़न नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हम इस चीज़ को अब इसका काम शुरू कर दें। तो वो एक्टिविटी सबका ग्रुप डिफरेंट है। उसके लिए फिर उनको जर्नल ट्रेडिंग का लाइसेंस जो है, फॉर एग्जांपल अभी बंदे ने माल्टे का करना है तो उसकी अलहदा ट्रेडिंग, उसने उसके ऊपर 15-16 हज़ार लगाए। आज उसको आटे का करना है तो उसके ऊपर 15-16 हज़ार लगाए। फिर उसने कोई और स्क्रैप का मटेरियल है वो उसका करना है तो उसके ऊपर उसने 14-15 हज़ार फिर लगाए। तो इसी तरह वो 50 हज़ार बंदा कहता है कि मेरा तो लाइसेंस की कॉस्ट पड़ गई उसको। फिर उसमें जर्नल ट्रेडिंग आता है। जर्नल ट्रेडिंग आपका सबसे महंगा लाइसेंस है दुबई का। तकरीबन उसकी आपकी कॉस्ट 30 से 32 हज़ार दरम तक आपको कॉस्ट पड़ती है। लेकिन उसमें चाहे आप सुई मंगवाएं या पूरा कंटेनर मंगवाएं, उसमें हर चीज़ की ट्रेडिंग आ जाती है। उसमें आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं या कोई आप ऐसी चीज़ नहीं जिसकी आप ट्रेड नहीं कर सकते। वो जर्नल ट्रेडिंग है। आप जो मर्ज़ी चाहें उसमें आप वो ऐड कर सकते हैं, जो मर्ज़ी चीज़ चाहें उसको आप मंगवा सकते हैं। तो नुमान भाई ये बताएं कि नॉर्मल ट्रेडिंग और जनरल ट्रेडिंग के जो कितना अमाउंट का फ़र्क आ जाता है तकरीबन? जी, जो नॉर्मल ट्रेडिंग है उसका वोचर आता है 10 से 12 हज़ार तक। सही। और जो जर्नल ट्रेडिंग है उसका वोचर आता है 25 से 28 हज़ार दरम तक। मतलब ये कि डबल आता है। जिधर इसका 12 हज़ार आ रहा है उधर उसका जो है वो 27 हज़ार तक जो है उसका वोचर आ रहा है। सही। तो मुझे अभी एक और चीज़ यहाँ पे लोग यही पूछेंगे, क्या जनरल ट्रेडिंग या ट्रेडिंग वाले जो नॉर्मल है उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी लाइसेंस बनाना पड़ेगा साथ? जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी एक्टिविटी में आएगी। जनरल ट्रेडिंग में वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे उनको वो एक TCS नंबर इशू करवाना पड़ेगा और इसी पे ही उनका जो है वो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद एक और भी लोग ये पूछेंगे, क्या जनरल ट्रेडिंग का बन गया, उसके बाद इन्होंने फतेहमाल वहाँ पाकिस्तान से सामान मंगवा लिया, यहाँ पे कंटेनर आ गया, उसके बाद इन्हें सामान मार्केट के अंदर देना है, सही है? जी जी। तो इसी रिसर्च जनरल ट्रेडिंग में हो जाएगा या उसके लिए कोई और लाइसेंस बनाना पड़ेगा? जी, इसी लाइसेंस पे उनकी आगे उस कंपनी से डील होगी, चाहे वो इनकी अपनी गाड़ी है या जो अगली कंपनी को ये माल बेच रहे हैं उनकी गाड़ी आके पिक कर रही है, लेकिन ये इसी एक लाइसेंस पे ही इनका काम होगा। यानी कि एक इन्होंने लाइसेंस बना रहा है उसके सब इंक्लूड हो जाएगा। एवरीथिंग इंक्लूड होगा। इनको दोबारा से कोई और लाइसेंस जो है वो नहीं। इसमें तकरीबन कितने कोटे मिल जाते हैं कोई? इसमें इनको जो फर्स्ट टाइम कोटे मिलेंगे वो 6 मिलेंगे।
बाकी जो है अगर ये इंस्टेंट लाइसेंस की तरफ जाते हैं, ये इंस्टेंट लाइसेंस का भी ऑप्शन मौजूद है, तो उसमें इनको 9 कोटे मिलेंगे। सही है। चलिए, ये कुछ आपका तो कंफ्यूजिंग है वो क्लियर किया है, जनरल ट्रेडिंग और ट्रेडिंग। हर बात यहाँ पे हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, बहुत से सवाल हमारे दिमाग में नहीं होते हैं, आप लोगों के का दिमाग में होते हैं, तो आप हमसे मैसेज पे रब्ता करें, ऊपर नंबर आया दिया हुआ है, तो हमारा कस्टमर स्टाफ है यानी कि ऑफिस स्टाफ है, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, आपके हर सवाल का प्रॉपर जवाब देगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाजम शेयर कीजिएगा अपने भाई दोस्तों के साथ, मे बी इस इन्फॉर्मेशन से किसी का फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।